कभी कभी जब संसार में कोई प्रिय या रिश्तेदार नातेदार शरीर छोड़ता है तो इंसान बड़ा दुखी होता है, स्वाभाविक है, और काफ़ी रोते हैं। आत्मा का कोई किसी से रिश्ता नहीं है, पर रोता क्या है? पहले रोती है इंद्रियां, आंखें रोती है कि हम इसको अब नहीं देख पाएंगे। फिर रोता है कान, अब हम इसको सुन नहीं पाएंगे। फिर रोती है बुद्धि, उसके लिए योजनाएं बनाई थी। फिर रोता है चित्त, उसके लिए चित्त में सुपर्णा होती थी। दरअसल आत्मा जन्म मरण से बिल्कुल भी परे है। संसार को नाशवान कहते हैं। दरअसल ये संसार नाशवान होकर भी नित्य है। ये कैसी विडंबना है। ऋग्वेद आदि में भी महाप्रलय का वृत्तांत है। यही बात वासुदेव कृष्ण ने भी कही थी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन मोह को ग्रसित हुआ। उसने गांडी फेंका, बोला है एक बार मधुसूदन, मैं अभी ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरा अति प्रिय पुत्र अभिमन्यु शरीर छोड़ दिया, किसके लिए युद्ध लड़ना। यहां उसे ज्ञान दिया, बोला हे अर्जुन, कुछ नष्ट नहीं हुआ, ये केवल तुम्हारी भ्रांति है। सबका शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना है। क्या कौतुक में संसार है। शरीर का जो जल था वो जल में समा गया, जो हीट उष्मा थी उष्मा में समा गई, जो पवन थी वो पवन में समा गई, जो पिंडा था अस्थिमांस आदि पृथ्वी तत्व वो पृथ्वी में समा गए। आकाश ज्यों का त्यों तहां रहा। हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों का फल पाने के लिए चला गया। इसका मतलब है तत्व भी नाश नहीं हुए, रूपांतरण है केवल। ये संसार नाशवान होकर भी कितना कौतुक में है। दरअसल जगत में पदार्थों का रूपांतरण होता है। जब महाप्रलय आती है, जल पृथ्वी जल में समाविष्ट हो जाती है, खत्म नहीं हुई। इसकी उत्पत्ति भी जल से है। जिस सिद्धांत से दुनिया बनती है उसी सिद्धांत से दुनिया खत्म भी होती है। जल को सूर्य अग्नि शोषित करती है। कैसे कर लेती है? सभी ग्रह नक्षत्र आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, डिसबैलेंस होते हैं। सूर्य इतना नजदीक आ जाता है कि लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, पूरा जल शोषित हो जाता है। मैं काफी लोगों से पूछता हूं कि भाई हमारे देश में मिडिल ऑफ मई और से लेकर मिडिल ऑफ जून तक बहुत तूफान आते हैं। इसकी वजह है बड़वानल की प्रक्रिया द्वारा जब समुद्र का जल शोषित होकर के बादलों के रूप में बदलता है तब ये स्थिति बनती है। जल को अग्नि तत्व अपने में समाहित कर लेता है और अग्नि को वायु बुझाती है, उसको बुझाकर अपने रूप में कर देती है। रूपांतरण हुआ। प्रमाण सामने है। दिया जल रहा है, अगर आप फूंक मारते हैं तो बुझ जाता है। और वायु आकाश में, आकाश वायु को अपने में विलोम करता है और आकाश शून्य में समा जाता है। वो पूरी एनर्जी। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, बिंद समाना सिंधु में, यह जाने सब कोई, पर सिंधु समाना बिंद में जाने बिरला कोई। इसलिए वैज्ञानिक लोग
अणु के 3 भाग के बाद भी अति सूक्ष्म चीज देखना चाह रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये पूरा ब्रह्मांड अणुओं का समूह है। तो मनुष्य अपने कर्मानुकूल एक शरीर को धारण करता है, चला जाता है। ये ऐसी मान्यता हमारे वेदों में है, हमारे धर्मशास्त्रों में है। पुनर्जन्म की व्याख्या है। आज मैं ये प्रसंग पुनः उठा रहा हूं। मरकर मनुष्य कहां जाता है, क्या जाना जा सकता है? बिल्कुल। और ये प्रमाण मिलते भी हैं। जीव कहां चला जाता है? कर्मानुकूल शरीर को प्राप्त करता है। इसलिए संसार को कर्म भूमि कहते हैं। ये कर्म भूमि है। बड़ा वंडरफुल है ये संसार, नाशवान होकर भी। ये नाशवान होकर भी अद्भुत और आकर्षित है। इसी संसार से मनुष्य जहां जाना चाहे, ये कर्म भूमि में कर्म करके वहीं जा सकता है। शास्त्रों में विधान है किस कर्म को करके आदमी कहां प्राप्त होगा, कैसे स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होगा, कैसे ब्रह्मत्व को प्राप्त होगा, कैसे 4 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करेगा। आइए देखें, साहब कह रहे हैं, अंतकाल जब जीव को आई, यथा कर्म तब देही पाई। जब मनुष्य कर्मानुकूल शरीर को प्राप्त करता है, जो पाप करने वाले लोग हैं वो सीधा नरक में चले जाते हैं। उनके शरीर की स्थिति बड़ी विकृत होती है, भयावह। ठेले नरक शीश मिल जाई, ताही में पुन रहे समाई। कभी कभी आप जरूर सपने में भी देखते हैं, बड़ी यंत्रणाएं मिलती है, पर उस समय वो वैसी यंत्रणाएं आपको सत्य प्रतीत होती है। इस तरह स्वर्ग और नरक को साहब ने दोनों को भ्रमांक और अज्ञानियों के लिए बताया। नाभि द्वार से प्राण जो चाला, जलचर योनि माह प्रकटाना। शिश्निंद्री को नाभि भी कहते हैं, ये नाभि से कनेक्टेड है। यहां से प्राण निकल जाते हैं तो आदमी जलचर योनि में 9 लाख किस्म के जीव हैं, वहां जाता है। यहीं से रास्ता वो संदेश देके जाता है। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। साहब तो बता रहा है, आप जान सकते हैं वो कहां गया। जीव द्वार से जीव जब आवे, कड़ावे, अन्न खान में बासा पाए। अगर मुंह से ये जीव निकल जाता है, अन्न खान में जाता है और मुंह खुला रहेगा बहुत बुरी तरह। आप देखते हैं मृतक लोगों की अवस्थाएं अलग अलग दिखती है। श्वास द्वार से जीव कड़ावे, अन्न खान में बासा पाए। नासिका से प्राण निकल गए तो अंडज खान में जाकर पहुंचता है। 14 लक्ष पक्षी परवाना वहां पहुंच जाता है। नेत्र द्वार से जब जीव सिधारा, मक्खी आदि तंसोधारा। अगर आंखों से प्राण निकले तो ये जाकर उखमज खान में पहुंचता है। 27 लाख किस्म की उखमज खान है। स्वर्ण द्वार से जीव जब चाला, प्रेत देह पाए तत्काल। कानों से प्राण निकल गए, तत्काल उसी समय ये भूत बन जाएगा, वहीं मंडराएगा। नेत्र द्वार से जब जीव सिधारा, मक्खी आदि तंसोधारा, मक्खी आदि बनता है। स्वर्ण द्वार से जीव जब चाला, प्रेत देह पाए तत्काल। कानों से निकला तो तत्काल प्रेत योनि में जाएगा। दसम द्वार से निकसे प्राणा, राजा होए भोग विज्ञाना। ब्रह्म को प्राप्त करता है, लेकिन वहां फिर
कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक धर्म ले। अब कह रहे रंभ द्वार से जीव जब सुरत द्वार से जीव जब जाता परम पुरुष के लोक समाता। अब यहाँ सुरत द्वार बोल दिया बस। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण से आप वेद और साहिब की भक्ति को समझ पाएंगे। जय आशा तय भाषा हुई, बाको टार सके ना कोई, अंत में तय सागत है, वासुदेव कृष्ण भी कह रहे हैं। इसलिए सन्यासी क्या करता है, देखिए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आप मिलान करना साहिब के शब्दों को। वो जगत के सभी पदार्थों से अपने ध्यान को हटा लेता है, वो सुख दुख से परे हो जाता है, सभी इंद्रियों का निग्रह करता है, जीव का शरीर चलाने के निमित्त वो एक समय अन्न को ग्रहण करता है, अपने पास कुछ नहीं रखता, मिश्रण करता है। वजह कभी कभी स्थान आदमी किसी स्थान विशेष से प्रेम करता है, आप देखें होता है। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं कि यहां मुझे सुख मिला, यहां मुझे शांति मिली। नहीं, बाहर कहीं शांति नहीं है, शांति आत्मा में है। इसके अलावा अगर कहीं शांति ढूंढी जा रही है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब सन्यासी क्या करता है, न मित्र बनाता है न शत्रु बनाता है, समस्त इंद्रियों का निग्रह करता है, निरंतर ब्रह्म का चिंतन करता है, कोई संग्रह नहीं करता है। कोई वस्तु नहीं रखता है अपने पास। कर पात्रिक, हाथों में भोजन लेता है, बर्तन रखना भी एक झंझट है। मैंने सुखदेव और राजा जनक जी का उल्लेख किया एक बार, आज प्रसंग आ रहा है, पुनः उठा रहा हूं। जब सुखदेव को बताया गया कि गुरु के बिना ज्ञान, वो गर्भ योगेश्वर था, उन्होंने व्यास जी से कहा, जब गुरु करने की बात उठी तो उन्होंने कहा किसको गुरु करूं, मैं तो गर्भ योगेश्वर हूं। तब उन्हें कहा गया अगर गुरु करने के योग्य कोई है तो राजा जनक आत्मज्ञानी है, उनको गुरु धारण करो। सुखदेव ने यहां तर्क रखा, मैं योगी, वो भोगी, मैं सन्यासी, ये ग्रस्त, मैं त्यागी, ये आसक्त, राजद्वार सबका संचालन कर रहा है। इसलिए मैं ज्ञानी, वो अज्ञानी है। किस आधार पर गुरु दीक्षा में जनक से लूं? बोला बेटे वहीं जाओ, तुम्हें इसका बोध हो जाएगा। जब वो राजा जनक के पास पहुंचे तो संदेश दिया जनक को कि गर्भ योगेश्वर सुखदेव आए, बोला उनको अभी वहां रुके। तो कुछ समय वो वहां रुके थे। 6-7 दिन के बाद राजा जनक ने कहा सुखदेव को बुलाओ। जब सुखदेव को बुलाया, वहां राजा जनक ने कौतुक दिखाया उन्हें। पहला, उनका एक पैर अग्नि में जल रहा था, एक पैर को 2 सुंदरियां दबा रही थी। सुखदेव को देखकर यहां पहले उनको ये बोध दिया, आश्चर्य हुआ। बाद में सुखदेव को तत्व ज्ञान दिया उन्होंने। अब आप विचार कर सकते हैं
कि राजा जनक ने, सुखदेव ने गर्भ योगेश्वर थे, राजा जनक से दीक्षा ली थी। इसका ये मतलब था वो सब में रमिए, सब में रहिए, कहिए हाँ जी हाँ जी। आसक्त नहीं था किसी पदार्थ में, जगत के किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं हो। आसक्ति क्या है? बाजे लोग कहते हैं आज ये भोजन खाना, ये इंद्रियों का खेल। बाजे लोग कह रहे हैं आज उधर घूमने जाना, ये आंखों का खेल। इस तरह ये इंद्रियां इंसान को भटकाती है। इसलिए एक सन्यासी अष्ट प्रकार के मैथुन से परे रहता है। मूल तथ्य क्या है? वो अपना पूरा कंसंट्रेशन एक पावर में लगाता है। आप मेरे इस वृत्तांत को ध्यान से सुनना। साहब ने श्वास और सूरत पर बहुत शब्द कहे। रहस्य क्या है? क्यों वो एकाग्र करे एक अपना पूरा कंसंट्रेशन एक ताकत में? इस प्रसंग से आपको समझ में आएगा। आपकी पूरी ऊर्जा इस समय दुनिया में फैली हुई है। कौन सी ऊर्जा? आत्मशक्ति। इसी से आप मां, बाप, भाई, बहन, बंधु, सखा पूरे सब देख रहे हैं। अब इसको कैसे समेटना है? मन के चारों रूप बड़े विकराल है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कहीं ना कहीं खटपट कर लेते हैं। दुनिया के जितने मतपथांतर हैं सब एक बात वजन देकर बोल रहे हैं कि तुम परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान करो। अब यहां साहब भी कह रहे हैं सूरत से देख सखी वह देश। अब सन्यासी क्या कर रहा है? अपनी पूरी इंद्रियों का निग्रह कर रहा है और रमता है। किसी जगह अपना कंसंट्रेशन वो बिखेर नहीं रहा है। इससे क्या हुआ? आत्मशक्ति बढ़ेगी। जब आपका ये पूरा कंसंट्रेशन संसार के पदार्थों में फैला हुआ है तो आपकी आत्मशक्ति संसार में फैली है। तब वो क्या करता है? अपना ध्यान सभी पदार्थों से हटाता है। पर यह काम एक सन्यासी के लिए बहुत टफ होता है। मन कहीं ना कहीं विचलित करता है। मानत नहीं मन मोरा साधो। आप फिर अब आगे ध्यान देना इस बात पर। और जो मैं उस दिन उदाहरण दिया था वहीं पर पलट के आ रहा हूं। इस समय आपकी संपूर्ण ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में है। आत्मा अभी ब्रह्मांड में है। यह पूरा ब्रह्मांड आत्मशक्ति से दिख रहा है। ये पूरा खेला किस तरह दिख रहा है समझिए। शरीर एक स्क्रीन है, इस पर चलचित्र दिखते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बहुत बड़ा धोखा है। तभी साहब कह रहे ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। हम शरीर से ही तो सब कुछ देख रहे हैं। माँ है, बहन है, बेटी है, आंखों ने इसका बोध दिया। जितनी भी वाणियां भाषाएं हैं इसका बोध हमें कानों से मिला। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके स्वाद का बोध हमें मुंह से मिला। विषय भोगों का आनंद हमारी त्वचा ने अनुभव किया। यानी ये शरीर एक जीवित सा लग रहा है। वास्तविकता यह है कि ये शरीर जड़ है।